तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट मतलब कि आपके शरीर में दर्द हो रहा है और कभी किसी भी अंग में, जैसे अभी आपको इमेज में दिख रहा है, नी में हो रहा है, बैक में हो रहा है, एब्डोमेन में हो रहा है, ठीक है, हाथ में हो रहा है। तो ये सब क्या होता है? पेन होता है, हमारा दर्द होता है। सिम्टम देख रहे हैं, जैसे दर्द हो रहा है तो उसने वहाँ पे प्रेस करके रखा हुआ है। तो इसको हमको मैनेज कैसे करना है, किस टाइप का पेन होता है, कैसे ये हमारी बॉडी में बढ़ता है, कैसे इसको घटाना है, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, आज हम इसमें सब कुछ आज देखेंगे। तो डेफिनेशन: पेन इज अ अनप्लेसेंट एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। पेन क्या होता है कि ये सडन होता है हमारी बॉडी में, कोई टिश्यू डैमेज हो गया, कोई इंजरी हो गई, या कुछ वहाँ पे स्वेलिंग हो गई, या कोई पॉरीगन बॉडी हो गई, या कोई इन्फेक्शन हुआ, तो अगर आपके पार्टिकुलर एरिया में क्या करता है, वो पेन का सेंसेशन होता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? पेन। टाइप: कितने प्रकार का होता है? तो ये दे आर सो मैनी टाइप्स। पेन बहुत सारे प्रकार का होता है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, मतलब बहुत ज़्यादा होना, ऑनसेट कम समय के लिए होना, और नेचर मतलब कैसा पेन है, एंड कंटिन्यूटी कैसा लगातार है कि इंटरमीडिएट है। तो इस तरह हम इसको डिवाइड किया है। तो अब हम पढ़ते हैं पहले अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। सीवियरिटी मतलब कितना सीवियर होता है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड मतलब थोड़ा, मॉडरेट मतलब उससे और ज़्यादा, सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेचर, नेचर मतलब उसके कैसे लक्षण कैसे हैं, उनका करेक्टर्स कैसा है। तो क्रैम्पिंग्स पेन, कभी कभी क्रैम्प जैसा कोई मरोड़ आता है, उस तरह के पेन होते हैं, ठीक है। प्रिंकिंग पेन, प्रिंकिंग मतलब ऐसा लगता है, प्रिंकिंग ऐसे झिलझिलाने के बाद ऐसा लगे कोई वहाँ पे हमें सब सिकुड़न आ रही हो। टिंगलिंग मतलब पिन जैसे चुभ होना ऐसा, या कुछ टिंगलिंग जैसा सेंसेशन आएगा आपको। रेडिएटिंग पेन, रेडिएटिंग मतलब ऐसे कोई लगेगा रेडिएटेड आ रहा है, बर्निंग ऐसा लगेगा। थ्रोम्बिंग पेन, थ्रोम्बिंग मतलब थ्रोम्बस, वहाँ पे ऐसा थ्रोम्बस बन गया हो। आचिंग पेन, ऐसे वहाँ पे आपको वार्म जैसा लगता हो, आचिंग पेन रहता है उसको। बर्निंग पेन, आपको जलन होती है उस पार्टिकुलर एरिया में, उसको बोलते हैं हम बर्निंग पेन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑन सेट, मैंने जैसे आपको पहले बताया, ऑन सेट मतलब कैसा है, एक्यूट है कि क्रॉनिक है, मतलब कुछ समय के लिए है कि लंबे समय तक के लिए, इसको बोल सकते हैं हम ऑन सेट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मतलब सब बताया था आपको, इंटरमीडिएट की कंटिन्यू, कंटिन्यूटी और कंस्टेंट पेन, पीरियड और इंटरमीडिएट पेन, ठीक है। तो अब आपको इसको कुछ स्कोर्स होते हैं 0 से लेकर 10 तक। तो अभी आप देख सकते हैं नो पेन, 0, 1, 2, 3, 4, मतलब इसका स्माइली फेस आपको दिख रही है, जैसे आपको इमोजी दिख रहे हैं। अगर ऐसा फेस है तो उसको कुछ पेन नहीं हो रहा। अब आ रहा है मॉडरेट पेन, मॉडरेट पेन उसका मुंह ऐसा बना रहेगा बिल्कुल ऐसा दुखी टाइप में। 7 और 8 तो इतना गया, तो इसका ऐसा मुंह बना थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है। 9, 10 मतलब वो रो रहा है, तो इसका मतलब उसको हम 10 दे सकते हैं, मतलब वो रो रहा है, उसको ज़्यादा ही पेन हो रहा है, ठीक है। पेन मैनेजमेंट स्केल बोल सकते हैं इसको, है ना। साइन एंड सिम्टम्स, अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? तो रेस्टलेसनेस, वो व्यक्ति रेस्टलेस होगा, पेशेंट रेस्टलेस होगा, आराम नहीं करेगा, ठीक है। रेस्टलेसनेस उसकी फील होगी, उसको लगेगा कंफर्ट फील नहीं होगा, ठीक है। एक्सेसिव स्वेटिंग मतलब उसको पसीना ज़्यादा आएगा। अब पेन हो रहा है तो पसीना तो आना आपको सी बात है ना। नौजिया होगी, नौजिया मतलब उसको उल्टी का सेंसेशन होगा। इंक्रीज पल्स रेट, अब ज़्यादा पेन होगा तो इरिटेट भी होगा, घबराएगा भी, तो पल्स रेट भी बढ़ेगा, बीपी भी बढ़ेगा, रेस्पिरेशन भी उसका बढ़ेगा। डिस्टर्बेंस इन कॉन्शियसनेस मतलब कि उस बहकी बात करने लगेगा, साइकोसिस में जाने लगेगा, ठीक है। पोस्चर चेंज, क्राइंग, रोएगा, है ना। पेशेंट फील आइसोलेशन, वो उसको लगेगा कि मुझे अब अकेला छोड़ दो, ऐसा उसको लगेगा, मतलब अलोन रहने की सोचेगा। तो ये हमारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। अब आते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेन। पेन तो हो गया, लेकिन दर्द कैसे हमारे शरीर में रिड्यूस करता है, मतलब बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो इसका पैथोफिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे। ड्यू टू कॉजेस, वो तो सबको पता है, कॉजेस मतलब कारण क्या हो सकता है पेन का। इंजरी हो सकती है, टिश्यू इंजरी हो सकती है, फिजिकल ट्रामा और एनी पेन स्टिमुलस, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट पैथोफिजियोलॉजी। अब आते हैं एक्यूट पेन रिसेप्टर्स प्रेजेंट विद इन स्किन। हमारे शरीर में पेन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो वहाँ पेन को इंक्रीज करते हैं। मान लो कोई इंजरी हुई या कुछ हुआ तो वहाँ पे स्वेलिंग हुई, वो पेन रिसेप्टर क्या होते हैं, हमको बताते हैं कि यहाँ पे ये हुआ, तो हमारे क्या पेन के थ्रू हमको बताते हैं कि ये पेन शुरू हो गया, है ना। आया क्या भाई पेन हो रहा है, यहाँ पे इंजरी हुई, अब इसको बता दें तो तब तो इसका ट्रीटमेंट लेगा। तो वैसे वो क्या करते हैं, हमको बताते हैं, है ना। अब सेंसरी नर्व ट्रांसमिट पेन परसेप्शन टू स्पाइनल कॉर्ड। अब क्या करता है, फिर वो अपने दोस्त को बोलेगा भाई तू जा इसको पेन को ट्रांसफ़र कर, करंट दौड़ाया उसने, स्पाइनल कॉर्ड को बताया, स्पाइनल कॉर्ड
को बताया, क्योंकि अब जानता है डायरेक्ट तो बात ब्रेन को बता नहीं सकता, तो उसने स्पाइनल कॉर्ड को बताया। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, थैलेमस को बताता है। थैलेमस क्या करता है, ब्रेन को सूचित करता है सेरेब्रम को। सेरेब्रम क्या करता है, उसको बताता है हाँ अब पेन हो, तो बाद इसके पहले वाले इसके जहाँ पे शरीर में चोट आई उसको वहाँ पे पेन हो रहा है। ब्रेन बताएगा, फिर फील होगा, उसको पेन फील होगा, वो हमको बताता है कि यहाँ पे हाँ पेन हो रहा है। तो ये एक प्रोसेस होती है, ठीक है। अब आते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आएंगे मेडिकल मैनेजमेंट। पहले मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं, क्योंकि बंदा तो रो ही रहा है, अगर उसको ज़्यादा दर्द है तो रोएगा ही, कौन सी बात है। ओपॉइड ड्रग्स, ओपॉइड ड्रग्स में आता है कोडीन, ठीक है, मेथाडोन और मॉर्फिन। ये हमारी क्या होती हैं, पेन मैनेजमेंट मेडिकेशन होती हैं, ठीक है। नॉन ओपॉइड ड्रग्स हो गई, ठीक है। नॉन ओपॉइड डिक्लोफिनेक, डायनापार, एसिक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन, नेमुसलाइड, ये क्या होती हैं, हमारी दर्द को कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं, ठीक है। एनेस्थेटिक एजेंट इन सीवियर पेन, मतलब जब उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो एनेस्थेटिक एजेंट हो जाते हैं, जैसे पेंटानिल हो गया, मेडाजोलम हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं, लिग्नोकोरिन, हमारे एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं। अब आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, असिस्मेंट। असिस्ट मतलब प्राइमरी हमारा ट्रीटमेंट क्या होता है, असिस्मेंट, मतलब हम उसको असेस करना है कि दर्द कहाँ हो रहा था, वाइटल साइन कहते हैं उसके, एयर बी ब्रीथिंग सर्कुलेशन कैसा है, ठीक है, क्वालिटी कैसी है, रेडिएशन है, रीजन है, सीवियरिटी है, टाइम है, क्या ऑनसेट है, ड्यूरेशन, ये हम सबको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। असेस पेन स्कोर, स्कोर हमको असेस करना है, जैसे पेन स्कोर असेस टूल्स होते हैं, वर्बल रेटिंग स्कूल, VRS, वर्बल रेटिंग स्केल्स, ठीक है, न्यूमरेटिक स्केल्स, NRS, विजुअल एनालॉग स्केल, जैसे मैंने आपको VAS, विजुअल एनालॉग स्केल बताया था आपको, ठीक है, वो जो हम करंट में देखे थे उसको। अब आते हैं नर्सिंग इंटरवेंस। वैसे विजुअल एनालॉग स्केल ये होती है, आपको ये होती है हमारी विजुअल एनालॉग स्केल, मतलब हम देख सकते हैं उसके फेस को, फाइंड आउट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं कि उसको कैसा दर्द हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन में। नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या आएगा, स्टेब्लिश सपोर्टिव रिलेशनशिप विद द पेशेंट, हम उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उसको दर्द तो है ही है, स्टेब्लिश सपोर्टिव रिलेशनशिप प्रोवाइड करेंगे, एनाल्जेसिक ड्रग्स उसको एडमिनिस्टर करेंगे, मॉनिटर द पेशेंट रिस्पॉन्स टू एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट, है ना, पेशेंट को मॉनिटर करेंगे और उसको इफेक्टिवनेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। रिस्पेक्ट द पेशेंट रिस्पॉन्स टू पेन, लिसन केयरफुली, उसकी दर्द को, दुख को सुनेंगे हमको केयरफुली, ताकि उसको लगे कि हमें कोई समझने वाला है। एजुकेट द पेशेंट रिगार्डिंग मेथड ऑफ पेन रिलीविंग अदर द फार्माकोलॉजिकल, ठीक है, जैसे म्यूजिक, टीवी, है ना, उसको ध्यान भटकाना है, मसाज करना है, डायरेक्ट मॉडिफिकेशन करना है, मेडिटेशन बताना है उसको, योगा, थेरेप्यूटिक टच, काउंसलिंग, है ना, डीप ब्रीथिंग, इन्वायरमेंटल चेंजेस, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन करना है जिससे उसका पेन रिड्यूस हो जाए। ये सब हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन में आ सकता है, ठीक है।